अच्छा, एक इंस्टॉलर जो है उसको ऐसे कौन से की पॉइंट्स जो हैं, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अपनी इंस्टॉलेशन को ऐसे करे जैसे एक जो है वो लाइसेंस वाली कंपनी करती है, या जो SOPs नेपरा के हैं उनके रिलेटेड हो, यानी एक अच्छी इंस्टॉलेशन की। मेरा सवाल एक इस तरह आप समझ लें कि एक अच्छी इंस्टॉलेशन के लिए एक इंस्टॉलर को कौन कौन से की पॉइंट्स जो हैं वो सोलर प्रोजेक्ट में करने चाहिए। वो सेफ्टी के लिहाज से आपने बताना है कि इन्वर्टर की, सोलर की और प्रोजेक्ट की सेफ्टी कैसे होती है, सेफ्टी पर आपने बात करनी है और तरीक़ेकार पर करना है। वो चाहे केबल गुजारने का तरीका है, चाहे सोलर पैनल लगाने का तरीका है, चाहे इन्वर्टर की लाइफ को सेव करने का तरीका है, या पैनल को। इसमें की पॉइंट्स एक अच्छी इंस्टॉलेशन के क्या होने चाहिए? देखिए, ये चीज़ जो होती है, जो इंस्टॉलर और कोई भी इंसान है, उसके अंदर कुदरती तौर पे अंदर बिल्ट इन होती है। ठीक है। जो अच्छा काम करने वाला होता है वो डेफिनेटली अच्छा काम करेगा, उसकी कोशिश होगी मैं अच्छे से अच्छा डिलीवर करूं। ठीक है। अब हम क्योंकि हम सोलर सिस्टम की कम्युनिटीज़ के हवाले से वाबस्ता है इस बिज़नेस से, तो हम उसके हवाले से बात करेंगे। अब सबसे पहले आप कोई भी मैनुअल, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, इसके अंदर मैनुअल देती है। हम लोग 99% क्या करते हैं, इसको उठा के उसी वक्त पहले दिन ही फेंक देते हैं डब्बे से। यूजर मैनुअल आप कहते हैं पढ़ना चाहिए। हाँ, देखिए उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर बताया होता है, और बहुत सारी कंपनी ने वीडियोस बनाई हुई है इंस्टॉलेशन की कि आपने ऐसी कैसे पैकिंग खोलनी है इन्वर्टर की, उसको कैसे हैंग करना है, कौन से टूल चाहिए होंगे, आपने कैसे आपने फिक्सिंग करनी है। उन्होंने चैनल्स के ऊपर मैनुअल के अंदर पूरी डिटेल होती है। आपने उससे करना क्या है, वो उसको जस्ट तसल्ली से रीड आउट करना है, करने के बाद उसके मुताबिक इंस्टॉलेशन करनी है। प्रॉपर टूल है। अब देखिए, कटिंग के लिए, पंचिंग के लिए हम थोड़ी सी भी पंच लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसके लिए पंचिंग टूल भी मिलता है, हाथ वाला भी मिलता है, हाइड्रोलिक भी मिलता है। ठीक है। अब एक पंच जो आपने पंचिंग टूल से लगाया, उसकी ग्रेज, उसकी स्ट्रेंथ, वो खूबसूरती और होगी, उसकी लाइफ और होगी। एक जो आपने हथौड़ी से लगाया, वो उसका एक तो वैसे ही हुलिया बिगाड़ देगा, शक्ल ही बिगाड़ देगा ना वो। ठीक है, तो और फिर वो प्रॉपर पंचिंग भी नहीं है आपकी। एक हाइब्रिड सिस्टम में सेफ्टी के लिए कौन से टिप्स जो है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है? देखिए, चाहे हाइब्रिड हो चाहे ऑन ग्रिड हो, सबके अंदर सेफ्टी तो ज़रूरी है। ठीक है, वो प्रिकॉशन है। अब हाँ, ये चीज़ लग गया कि उसकी सेफ्टी से और होंगी, इसकी सेफ्टी से और होंगी। अच्छा। वो हाइब्रिड में हमें पता है बैटरी बैंक से इस्तेमाल हो रहे हैं। अक्सर लोगों के हम सुनते हैं वो बैटरी बैंक ब्लास्ट भी होते हैं, बैटरी फूल जाती हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम यही होता है कि हम बैटरी बैंक के हाइब्रिड के अंदर जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आते हैं वो बैटरी की वजह से आते हैं। ठीक है। कि जब आपकी सोलर नहीं होती, ग्रिड नहीं होती, हम लोड मैनेजमेंट नहीं ठीक करते। ठीक है। केबल जो अंडर गेज लगी होती है हमारी बैटरीज को, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा करंट कैरिंग कंट्रोलर के ऊपर अक्सर जो देखने आप किसी रिपेयरिंग वाले किसी भी कंपनी के सेंटर से पता करें, तो उनको हाइब्रिड के अंदर जो 85% या आप 80% कह लें, जो फॉल्ट इन्वर्टर के अंदर मिलता है, वो कंट्रोल 4 ही कंट्रोलर ही जला होता है उनका, वही बोर्डर प्लेस वो करते हैं। तो इसी वजह से देखिए, प्रॉपर आपने जो SPDs लगाने, ब्रेकर लगाएं, ठीक है, बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी के साथ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाएं, टेम्परेचर सेंसर है, एक इन्वर्टर वो चूज़ करें जिसके अंदर वो उसकी बैटरी के सारे सेफ्टी पैरामीटर हैं, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट जिसके अंदर आप खुदा ना खास आगे होता है तो आप लाइटिंग वो लगाएं, अर्थ लिखे लगाएं। अर्थिंग का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अर्थिंग तो हमको बिल्कुल, अर्थिंग ऐसे जैसे हम लाइसेंस और गाड़ी के कागज़ अपने पास रखना ज़रूरी नहीं ना समझते। इसको ये सिर्फ बक्सा में, इसको भी ऐसे ही समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो कंपनी, कभी कोई कंपनी या मैं ही हूँ ना, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि जो मेरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है ना वो ख़राब होकर मेरे पास वापस आए, मेरी मार्केट में बदनामी हो। बिल्कुल ऐसे। मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक एहतियाती तदाबीर का मैनुअल मुरतब करूँगा, तरीक़ाकार सारी ट्रेनिंग वो उस मैनुअल में होती है। कभी भी मैनुअल का इग्नोर ना करें, उसको स्टडी करें। स्टडी करने के बाद जो प्रॉपर इंस्टॉलेशंस है वो करें। नहीं समझ आती, मुतलका कंपनी से रब्ता करें कि हमने ये इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसे हमें इसके लिए क्या क्या है, वो कंपनी आपको मुकम्मल गाइड करेगी। देखिए, कोई कंपनी ऐसा कभी भी नहीं कहती कि जी आपने प्रोडक्ट हमने दे दी है, आपने लगानी तो लगा लें, जैसे नहीं तो हम नहीं बता रहे। अच्छा, डेफिनेटली वो कभी भी नहीं करेंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है। तो मैं हमेशा जोर देता हूँ, वो अक्सर मैं कहते हैं मैनुअल पे, मैं कि भाई मैनुअल में पूरा तरीका, पूरी सेफ्टी, इवन कि आपको टूल्स तक बताए। अच्छा, अक्सर ये भी एक यार हमारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इंस्टॉलेशन करने जाते हैं, हमें नहीं पता हमें टूल कौन से लेके जाने हैं। ऐसे ही, ठीक है ना यार। वो अगर आप कोई प्रोडक्ट लगाने, वो मैनुअल के अंदर जो कंपनी मैन्युफैक्चरर उसने पूरे टूल की लिस्ट बताई होती है, ये टूल है, आपने हमारा ये पंच करना है तो इसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है, ग्लव्स यूज़ करने हैं आपने, इसके लिए आपने ये चीज़, वो हर टूल उसके इस्तेमाल का तरीका उन्होंने बताया होता है।
सही सही। आप लेकिन छोटी एग्जाम्पल MC4 कनेक्टर है ना, हम वो क्या करते हैं हाथ से उसको या प्लास से पकड़ के वो बल देते हैं, जबकि इसके लिए MC4 ओपनर और ये दस्तर साहब आपको वीडियो के अंदर शायद शो भी कर रहे होंगे कि वो कैसे टाइट करते हैं। तो प्रॉपर इस तरह जो उसकी फिक्सिंग है वो और है, हाथ से करना और है। आप लोगों ने इस वीडियो से कितना सीखा? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर कोई कंपनी इस वीडियो को देख रही है तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस सेशन करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फ्यूचर भी यही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।